मैरिज को आसानी से आप कैसे कैंसिल कर सकते हो, कैसे समाप्त कर सकते हो। मैरिज यूं ही हुई है और इसका कोई लीगल ग्राउंड नहीं है और उसके लिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि कोर्ट मैरिज को कैंसिल करा दें। शादी चूंकि दबाव में हुई थी, चूंकि लड़की को बहला फुसला करके लेकर के गए थे। अगर कोई अरेंज मैरिज करता है तो अरेंज मैरिज में तो हो सकता है कि कोई एविडेंस। नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि कोर्ट मैरिज को आसानी से आप कैसे कैंसिल कर सकते हो, कैसे समाप्त कर सकते हो। सबसे पहले तो यह परिस्थिति पैदा कैसे होती है। परिवार के लोग यह कोशिश करते हैं, उनका जब आप कोर्ट मैरिज कर लेते हैं उसके बाद से परिवार के लोग कोशिश करते हैं कि जो ये शादी हो गई है उसको किसी तरीके से कैंसिल करा दिया जाए। वो कोर्ट मैरिज को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, उसको समझते हैं कि ये मैरिज यूं ही हुई है और इसका कोई लीगल ग्राउंड नहीं है और उसके लिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि कोर्ट मैरिज को कैंसिल करा दें। अलग अलग उसके लिए हथकंडे भी अपनाते हैं। दूसरा सिचुएशन, दबाव बनाते हैं कि भाई तुम ये कह दो कि जो है तुम कोई ऐसा नशा खिला दिया था या ज़बरदस्ती लड़का उठा करके ले गया था। कई तरीके से दबाव बनाते हैं। इवन ये भी हो जाता है कि लड़के के परिवार से कोई व्यक्ति ऐसा नाटक करने लगे कि उसकी डेथ हो सकती है, वो हॉस्पिटलाइज हो गया और आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि भाई आप कैसे कोर्ट मैरिज को आसानी से कैंसिल करा लें। एक और चीज़ है जो स्ट्रेंज तरीके से होता है कि लोग कोशिश करते हैं कि सर्टिफिकेट को ही फाड़ दो। सर्टिफिकेट फाड़ करके अगर फाड़ देंगे तो कुछ रहेगा ही नहीं, फिर तो इस शादी की कोई वैल्यू ही नहीं होगी और कोर्ट मैरिज समाप्त हो जाएगा। एक और कोशिश होता है कि नोटरी पेपर पर विवाह को विच्छेद करा देते हैं, यानी कि कोर्ट में जाते हैं, तहसील में जाते हैं और वहाँ पे किसी एडवोकेट के माध्यम से एक एफिडेविट पे यह लिखवा देते हैं कि यह शादी चूंकि दबाव में हुई थी, चूंकि लड़की को बहला फुसला करके लेकर के गए थे, इसलिए इस शादी की कोई मान्यता नहीं है और इसको रद्द किया जाता है। ऐसा करके नोटरी पे करवा लेते हैं, उस पर लड़की का सिग्नेचर करवा लेते हैं, दो गवाहों का भी सिग्नेचर करा लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं कि यह भी विवाह विच्छेद हो गया, कैंसिल हो गया। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कोर्ट मैरिज को कैंसिल कराना बिल्कुल आसान है, तो यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर कोई अरेंज मैरिज करता है तो अरेंज मैरिज में तो हो सकता है कि कोई एविडेंस हो ना कि भाई आपने मैरिज कर लिया और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो, लेकिन कोर्ट मैरिज के अंदर तो प्रॉपरली मैरिज भी होता है, कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन भी होता है। ये भी नहीं चलेगा कि दबाव में शादी हुई है, इसमें भी आपको कोर्ट के थ्रू जाके अगर दबाव का भी आरोप लगाएंगे तो आपको जाके कैंसिल ही कराना होगा, उसको भी उस मैरिज को वॉइड कराना होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं शादी जो है प्रॉपरली हो गया है तो उसके लिए आपको डिवोर्स कराना होगा, आप अकेले, आप लड़का नहीं तैयार हो रहा है तो आपको कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करना होगा। अगर दोनों तैयार हैं तो म्यूचुअल फाइल करना होगा, उसमें भी 1 साल का टाइम लगेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नोटरी पेपर पे जो है विवाह को विच्छेद करा लेने से कहीं और शादी करा देंगे और वो समाप्त हो जाएगा, तो आप ये समझ लो कि आप अपने बच्चे, अपनी बेटी या बहन जो भी है उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपने लड़के की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। वजह यह है कि एक जो शादी आपकी हो चुकी है उसको समाप्त किए बगैर अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो दूसरी शादी मान्य नहीं होती है। जो लड़की होती है उसको पत्नी का दर्जा नहीं मिलता है, उसको पत्नी का कोई हक नहीं मिलता क्योंकि उसने दूसरा विवाह किया है। और अगर लड़के की आपने दूसरी शादी कर दी तो लड़की को यह हक मिल जाता है उस लड़की को कि उस लड़के के ऊपर दूसरा विवाह करने के लिए वो बाइगेमी का केस कर दे और उस केस में 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। इसलिए अगर कोर्ट मैरिज हो भी जाए और आप एक परिवार के सदस्य हैं, आप चाहते हैं कि कोर्ट मैरिज को समाप्त करना हो, तो उसके लिए प्रॉपर सलाह लीजिए, प्रॉपरली जो तरीका है उसको फॉलो कीजिए, तब जाके आप शादी को समाप्त कीजिए। अदरवाइज अगर आपने शॉर्टकट में कोई तरीका अपनाया, सर का बोझ या टेंशन खत्म करने के लिए कोई तरीका अपनाया, तो आप बहुत भयंकर मुसीबत में फंस जाएंगे, दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और फिर आपको बहुत पछतावा भी होगा। तो अगर आपको इससे संबंधित सलाह चाहिए तो आपको जो भी वीडियो में नंबर दिया गया है उस पर कॉल करें 8800444555 पे, हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। और अगर मैरिज से संबंधित कोई इंक्वायरी करनी है या किसी लीगल विषय पे इंक्वायरी करनी है तो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक आपको कॉल करना है। 7 डेज कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।